हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। पहला जय सिया राम। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर फिर से एक नए ब्लॉग के साथ। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। हम लोग भी ठीक ठाक दोस्तों। तो आज ब्लॉगिंग की शुरुआत कर रही हूँ शाम के टाइम से। शाम के 6:30 बज गए हैं और आज के दिन हरेला बोना है। सुबह इसलिए ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि आज घर में कोई भी नहीं था, सिर्फ मैं, देवांश और मेरे भाई थे। तो फिर तीनों में क्या ब्लॉग बनता। तो आज शाम को जब हरेला बोएंगे तब मैंने सोचा कि आज यहाँ का ब्लॉग बनाया जाए, मंगचौड़ा का। ससुराल में तो कल बो दिया हरेला। कल मतलब जो 10 दिन में हरेला काटते हैं उन्होंने कल बो दिया है, और जो 9 दिन में हरेला काटते हैं वो आज बोएंगे। और दोस्तों अभी मैंने शाम के टाइम पे ना एक रील बनाई जो ट्रेंडिंग सॉन्ग चल रहा अभी, सिला में दी हाथे की दिलों वाला। बहुत मेहनत करी उस पर, बहुत ही मेहनत करी है। तो मैं आप लोगों का सपोर्ट अपने इंस्टाग्राम पे भी चाहती हूँ, तो कृपया करके प्लीज़ मुझे वहाँ पे जाके फॉलो कीजिएगा और मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा। शादी से पहले ना मैं बहुत अच्छा डांस कर लेती थी, बहुत ही अच्छा डांस। अभी भी कर ही लेती हूँ, पर अब ना हड्डियाँ जवाब देने लगी है सच में। इस गाने पे मैं 3 दिन से प्रैक्टिस कर रही थी और जैसा भी किया मतलब कर लिया अभी। लेकिन ना अभी अब मेरी हड्डियाँ इतनी दर्द करने लगी है, क्या बताऊँ आपको। वही है, बच्चा होने के बाद अगर शरीर कमज़ोर पड़ जाए ना, कुछ भी नहीं हो सकता है फिर। और ऊपर से मैं इतनी लंबी खबीज़ जैसी हूँ। तो मैंने साड़ी पहनी थी उस वाले गाने में और इतनी लंबी लग रही हूँ मैं। एक बार सोची थी कि नहीं डालूँ, फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं, इतनी प्रैक्टिस की है तो ज़रूर दिखाते हैं। ज़रूरी नहीं होता कि हर चीज़ हर बार अच्छा ही अच्छा हो। तो रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज़ 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 मुझे वहाँ भी अपना सपोर्ट दीजिएगा। और दोस्तों शाम के टाइम पे अभी मौसम कुछ ऐसा है गांव का। हमारे छत पे अभी जहाँ पे मैं खड़ी हूँ बहुत अच्छी हवा चल रही है, एकदम मस्त हवा चल रही है। ये देखिए आप भीमल के पेड़ में देख रहे होंगे कि हवा कितनी चल रही है, वाह। और दोस्तों सामने का गांव है एरोड गांव। एरोड गांव को भी आप लोग जानते ही होंगे, जो लोग मेरे ब्लॉग देखते हैं। काफ़ी मतलब पहाड़ से ही लोग देखते हैं और सब मेरे नोन पर्सन ही है खासकर। तो दोस्तों अभी शाम के टाइम पे फिर से बारिश आ सकती है। आसमान में बिल्कुल बादल छाए पड़े दोस्तों। और मेरे देवांश को घुमाने के लिए लेके गई है उसकी मौसी। तो मैंने कहा जाए एक चक्कर घुमा के लिया, क्योंकि रोड पे मैं सोचती घूम के आएगा, लेकिन यहाँ से वो जिद करता है गोद में लेके जाओ। तो फिर मेरा मन नहीं किया, मैंने कहा तू जा भी। एक बात और पूछना चाहती थी आप लोगों से। कल जब मम्मी का फ़ोन आया ना, मतलब हाँ ससुराल से, तो मम्मी कह रहे थे कि हमारे ससुराल में ऐसा बोल रहे कि गंगा तो वहाँ जाके और ज़्यादा काली हो गई है, काली दिख रही है ऐसा करके। लेकिन मतलब मुझे इस बात का ये नहीं हुआ कि उन्होंने ऐसा बोला, लेकिन एक कन्फ्यूज़न ये है। जिस दिन मैं यहाँ आई ना मतलब मायके, तो आप यकीन नहीं मानोगे हमारे गांव के कितने ऐसे लोग थे जिनको मैंने पहला बोला, और उन लोगों ने जाके दूसरे से ये पूछा कि ये लड़की कौन है। अब यकीन नहीं मानोगे, मतलब मेरे गांव के लोगों ने ही मुझे नहीं पहचाना। और अभी कल ही हमारे गांव के एक भाभी है, उन्होंने मुझे ये बोला कि जिस दिन आप ससुराल से आए थे उस दिन तो मैंने पहचाना ही नहीं, अभी थोड़ा बहुत आपका कलर पहचान में आ रहा है। अब दोस्तों मेरा कन्फ्यूज़न आप क्लियर करना कि मेरी जो झाइया थी वहाँ ज़्यादा लग रही थी या फिर यहाँ ज़्यादा लग रही है, ताकि उस अकॉर्डिंग मैं इनका फिर ध्यान रखूँ। ठीक है, बताना ज़रूर। तो दोस्तों जैसा मैंने अभी आपको बताया कि मेरी मम्मी बगीचे में गई है सब्ज़ी तोड़ने के लिए, तो वहाँ से ना मम्मी का फ़ोन आया अभी कि थोड़ा सा नीचे आओ सब्ज़ी वगैरह लेने के लिए, मेरे को भारी हो गया करके। वैसे तो सब्ज़ी ज़्यादा थी नहीं, बट अभी कुछ टाइम पहले से ना मेरी मम्मी के सर में प्रॉब्लम होने लगी है। अभी कल ही हमने मम्मी को मार्केट लेके जाना है फिर से दिखाने के लिए, तो उस वजह से ना वो बोझ वगैरह रख नहीं पा रही सर पे ज़्यादा। अब बहन गई थी देवांश को लेके घुमाने के लिए, जब तक वो आती तब तक रात हो जाती। तो फिर मैंने उठाया अपना सीना इन द सेंस जो हम रखेंगे अपने बोझ के नीचे, और फिर मैं चल दी। मुझे खुशी तो हो रही इस बात की मैं जा रही हूँ करके, लेकिन दुख इस बात का है कि मैं पूरे बगीचे में नहीं जा पाई। मेरा मन था वहाँ देखने का। देखेंगे अगर जब तक है यहाँ, अगर एक चक्कर में लगा पाई बगीचे का। और दोस्तों मुझे नहीं पता तो ये ब्लॉग मेरा कैसा बन रहा है, क्योंकि मैं बड़ी स्पीड से जा रही हूँ और शायद ब्लॉग मेरा टेढ़ा मेढ़ा बन सकता है, तो इग्नोर ओके। और दोस्तों ये है हमारे बगीचे का रास्ता ऐसा। शादी से पहले मैंने ब्लॉगिंग शुरू की नहीं, वरना आपको हमारे बगीचे का भी बहुत कुछ पता होता है ना। और दोस्तों यहाँ देखो मडवा भी आने लग गया, मतलब पहाड़ी में बोलते कि मन्नू पौसो भगोनी, तो वही होने लग गया है। और मेरे ससुराल में अभी भी गुड़ाई चल रही है। मतलब कितना अंतर हो जाता है, देखो कहने को तो दोनों ही पहाड़ की जगह है, लेकिन थोड़ा बहुत आगे पीछे होने से इतना अंतर हो जाता है। एक टाइम पर मैं ऐसे भागती थी यहाँ पे, लेकिन आज मैं भाग भी नहीं पा रही। थोड़ा सा जा रही ना तो मेरे पेट में दर्द होने लग जाता है।
तो गाइस जहाँ पे मेरे मम्मी लोगों ने बिछा रखा है ना, वहाँ पे मैं पहुँच ही गई हूँ। और यहाँ पे जहाँ पे बगीचे से आने के बाद हम एक बार थोड़ा रेस्ट करते हैं। इसको बोलते हैं कोटी की धार, मतलब इस वाली जगह का नाम है कोटी। और ये जो पहाड़ जैसा होता है इसको बोलते हैं धार। अभी हम आ गए यहाँ से ऊपर को आधे रास्ते से। और सामान तो इतना था नहीं, पर मेरी जगह दशा उतनी हो नहीं रखी लाने लायक, इसलिए किला। तो हम बगीचे से भी आ गए हैं और जो सब्जी थी थोड़ी बहुत वो भी हम वहीं पे देखे आ गए हैंड टू हैंड। और अभी घर आने के बाद चल रही है चाय वगैरह। आज थोड़ा लेट भी हो गया था क्योंकि पापा घर पे थे नहीं ना। अब इलेक्शन चल रहा है, आप लोगों को पता है, प्रचार प्रसार ऐसे ही रहेगा, क्या करें। तभी फिर घर आने के बाद चाय वगैरह पीने के बाद और अब है हरेला बोने की तैयारी। यहाँ पे मेरी मम्मी हरेला बोने की तैयारी करने लग गई है। और ये जो है छपड़ी है, ये जिसमें हम रोटी वगैरह वो करते हैं। वैसे तो हरेला बोने के लिए नई छपड़ी लाते हैं, पर गाँव में अक्सर मतलब बो देते हैं लोग, जो खाने की मतलब रोटी रखने वाली छपड़ी होती है ना, उसको साफ़ करने के बाद उसी में बो देते हैं। और इससे पानी नीचे ना निकले इसके लिए इसमें मम्मी तीमन के पत्ते लगा रही है। कोई भी शुभ काम करने से पहले जैसे कि पीठा निकाला जाता है, तो यहाँ पे मम्मी निकाल रही है पीठा और शुरुआत करेंगे पीठा लगाने से। और दोस्तों ये थोड़ा नज़र इस पर भी डालना, ये डिज़ाइन मैंने निकाला हुआ था शादी से पहले। अभी जब मेरी शादी हो गई थी उसके बाद मेरी बहन लोगों ने इसी के ऊपर ये दोबारा पेंट कर दिया। ऐसे अपर निकालती थी मैं दोस्तों, बताओ कैसा लग रहा बताना, ठीक है। तो एक झलक हमारे मंदिर की तरफ भी डालना। वैसे तो दोस्तों हरेला सभी जानते हैं, बट फिर भी कई सारे ऐसे लोग हैं जो हरेले का त्यौहार नहीं जानते हैं। तो हरेले का जो त्यौहार है मेन वो इन अनाजों से ही है, क्योंकि अभी आप देख रहे होंगे जो खेतों में मडुआ हो गया और दाल वगैरह बो रखी है। तो मेन जो मुझे सर मतलब मुझे भी कुछ डीप ज़्यादा पता नहीं है, पर इसको देख के मैं जो अपना आइडिया लगा रही हूँ इसीलिए है कि बाहर मतलब खेतों में भी फसल हो रखी है, तो वही फसल हम इसमें भी बो रहे हैं जो फसल बाहर डाल रखी है। आप इसमें देखेंगे ये है भुट्टा यानी कि मक्का, जौ, गेहूँ, रड़ यानी कि सरसों और गेहूँ, 5 फसल इसमें मिला के बनाता है ये, मतलब बनता है हरेले का। ओ नानी आओ बेटे इधर आओ, पीठा लगाओगे। जाओ नानी से बोलना पीठा लगाओ। कोई भी तीज त्योहार होता है मेरी मम्मी हमेशा नाक से ही पीठा लगाती है, बिल्कुल ऐसे नाकी के टुकनी में से। और गर्म देखो मेरी मम्मी को कितना हो रहा है। ये तो दोस्तों एक बार मिट्टी की लेयर इसमें डालने के बाद अभी एक बार बीज बोएंगे, फिर ऊपर से दूसरी बार फिर एक बार मिट्टी, यानी कि कुल मिला के 2 बार। दोस्तों जब हमारी अम्मा थी ना, तो मेरी मम्मी ने मुश्किल से हरेला बोया होगा, मेरी अम्मा ही बोती थी पहले से। और मेरे को हरेला बोना भी मेरी अम्मा ने ही सिखाया था। एक बार जब मतलब अम्मा थी उस टाइम हम तीमर के पत्ते वगैरह तोड़ के लाए ना, तो अम्मा ने बोला बैठ तू बो करके, तो अम्मा ने सिखाया था मेरे को हरेला बोना ऐसा ऐसा करते हैं, ऐसा ऐसा करते हैं। फिर जब अम्मा नहीं रही तो उसके बाद मोस्टली मतलब पापा ही कर देते थे। दिवाली में पूजा पाठ हो, हरेला बोना, ऐसा काम फटाफट पापा ही कर देते थे। पर अब मैंने नोटिस किया कि ऐसे काम मम्मी करने लगी है। और अंदर मेरे बेटे की पूजा पाठ चल रही है वहाँ पे। हाँ हाँ करेला हमारा बो दिया है मम्मी ने।
जी और मम्मी ने रख दिया है यहाँ पे। आ जाओ। प्लेट तो दोस्तों टाइम 10 बज गया है आज, और हमारे गांव में ना सारे लोग सो भी गए ऑलमोस्ट, और हमारा अभी तक खाना ही नहीं हुआ है। और अभी ना बाहर से ठंडा सा लग रहा था, तो खाना वाना बनाने के बाद हम लोग अंगीठी में आग भी सेक रहे हैं और खाना भी खा रहे हैं। और अभी फिर से मौसम में गड़म गड़ाका हो रखा है, तो शायद रात तक बारिश हो जाए। आज मैं कुछ ज़्यादा ही लेट हो गया था, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया करेला भुना सब कुछ ये वो। तो दोस्तों अभी खाना खा लेते हैं, भूख भी लगी चुकी है। ये देखिए दोस्तों, चाल भी चमक रही है, बिजली चमक रही, मतलब ये पहाड़ी में चाल, बिजली चमकने को चाल चमकना कहते हैं। और आज हमने बनाई है दोस्तों ये कद्दू की सब्जी। फ्रेश कद्दू था, मेरे पापा लाए थे कहीं से मांग के।